अब सेकंड टाइम के लिए जो है अलगू जो है कहाँ जाने वाला था, पंचायत में। पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। अब दोनों ही पार्टी साहू और अलगू लोगों से मिलने लगी फॉर द सपोर्ट, ताकि वो लोगों का सपोर्ट पा सकें। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। वहीं पंचायत फिर से ओल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री, मतलब बैनियन ट्री के नीचे हुई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। वो क्या कहता है कि जो भी पंच फैसला लेंगे वही भगवान का फैसला है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। यानी कि वो जो साहू था उसको हेड पंच डिसाइड करने दो, और जो भी उसका फैसला होगा मैं उसके डिसीजन से नहीं पीछे हटूँगा। ठीक है। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुमन। अब क्या हुआ, साहू ने क्या देखा, साहू ने सोचा कि ये दोनों तो एक दूसरे के एनिमी हैं, तो वो मेरे ही हक में डिसीज़न लेगा। उसने क्या किया, उसने जुमैन का नेम ले दिया कि जुमैन जो भी फैसला लेगा वही फैसला सही होगा। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल। जैसे ही उसने ये डिसीज़न लिया उसका क्या हुआ, उसका दिल बैठा जा रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था और वो पीला पड़ने लगा। बट अब वो क्या कर सकता है, बट वॉट कुड ही डू, अब वो कुछ नहीं कर सकता। द मोमेंट जुमैन बिकेम हेड पंच, जिस टाइम पे जुमैन जो हेड पंच बना, he realized his responsibility as a judge and the dignity of his office। जैसे ही जुमैन जो है हेड पंच बना, उसने क्या रियलाइज़ किया कि एक जज की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसे फेयर डिसीजन ही लेना होता है। Could he seated in that high place have his revenge now, he thought and thought। अब वो क्या कहता है, कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस। अब वो उस जगह पर बैठ गया था जहाँ पर कभी अलगू चौधरी बैठा था। अब वो क्या अपना बदला लेगा। ही थॉट एंड थॉट, उसने बहुत सोचा और वो बहुत सोचता रहा। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। अब उसने क्या सोचा कि नहीं, मुझे अपनी पर्सनल फीलिंग्स, जो मैं दुश्मन बना हुआ हूँ अलगू का, मुझे वो बीच में नहीं लाना चाहिए। मुझे सच का साथ ही देना चाहिए और मुझे जस्टिस करनी चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केसेस। दोनों ने अपने केसेस जो है स्टार्ट किए। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड। यानी कि दोनों जो है बोलने लगे, अपने केस जो है समझाने लगे और उन दोनों का केस स्टार्ट हो गया। देन जुमैन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड। फिर जुमैन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस करा, डिसीजन लिया। इट इज़ आवर ओपिनियन, ये हमारा ओपिनियन है, दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलॉक। यानी कि साहू को अलगू को प्राइस पे करना ही होगा बुलॉक का। व्हेन साहू ब्रॉड, क्यों, क्योंकि जब साहू ने खरीदी थी बुलॉक, इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़। यानी कि उसमें कोई कमी नहीं थी और उसमें कोई बीमारी भी, डिजीज़ नहीं थी। किसमें, बुलॉक में। द डेथ ऑफ द बुलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट। यानी कि इसमें अलगू की कोई गलती नहीं है। क्यों, क्योंकि वो पहले ही उसे बुलॉक को बेच चुका था, उस साहू को। ठीक है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। He stood up and said loudly over and over again, victory to the पंचायत। जैसे ही ये डिसीज़न आया, अलगू अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत। यानी कि पंचायत की ही जीत है। दिस इज़ जस्टिस। वो क्या कहता है, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। यानी कि सच में भगवान जो है रहता है किसमें, वॉइस ऑफ द पंच में। ठीक है, जो भी आवाज़ पंच किया उसमें भगवान रहता है। सून आफ्टर जुमैन केम टू अलगू, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड। यानी कि उसी टाइम क्या हुआ, जुमैन आया अलगू के पास, ठीक है, और बोलने लगा,
सिंस द लास्ट पंचायत से आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन आज टुडे आई रियलाइज्ड दैट व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, यानी कि पंच का मतलब क्या होता है ये मुझे आज समझ आया। अ पंच हैज़ नो एनिमी और फ्रेंड, यानी कि पंच का कोई दुश्मन और कोई दोस्त नहीं होता। उसे क्या पता होता है कि न्याय क्या है। ही नोज ओनली जस्टिस। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, यानी कि डेविएट मीन्स अलग करना। हम क्या करें, आओ मिलकर दोनों को अलग ना करें, यानी कि एनिमी और फ्रेंड को अलग ही रखें, और हम जो भी पंचायत का डिसीज़न है वो फेयर यानी कि इक्वल रह के करें, किसी के हक में रह के ना करें। एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी, ठीक है। लेट नो वन डेविएट, कोई भी भटक ना जाए, कौन से, सच के पाथ से, सच के रास्ते से, या फिर फ्रेंड और एनिमी। हमने नहीं देखना चाहिए कि हमारा जो सामने हम जिसके लिए डिसीज़न ले रहे हैं वो हमारा फ्रेंड है या एनिमी है, हमें सिर्फ जस्टिस दिखानी चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, यानी कि अलगू ने क्या किया, एम्ब्रेस किया अपने फ्रेंड को और उसके आंसू पोंछे, और जो उसके आंसू थे उसने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो मिटा दी। सो दिस वॉज द चैप्टर। इससे हमें क्या मैसेज मिलता है, ऑलवेज वॉक ऑन द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ, हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। I hope that you have understood the chapter. If you have any queries, you can directly message me on the WhatsApp. Thank you, class.